नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब भारतीय पब्लिशर ने सोनिया की किताब छापने से किया मना? आखिर सोनिया गांधी ने अपनी किताब में वो कौन सा खुलासा किया जिसको छापने से डर गए पब्लिशर? और किस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को लिखी चिट्ठी? दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में कोई विकास का काम किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि उसने समाज के हर सिस्टम में अपने लोगों को बैठा दिया है, या फिर वो माध्यम जिसका इस्तेमाल कर विपक्ष अपनी आवाज उठा सके, उन माध्यमों को अपने जो है पाले में कर लिया है, चाहे वो मीडिया जगत हो या फिल्म जगत। अगर कोई सरकार की जी हुजूरी में लगा हुआ है हर कोई, और अब उसी लिस्ट में वो पब्लिशर कंपनी भी शामिल हो गई है जिसने सोनिया गांधी की किताब बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव को भारत में प्रकाशित ना करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पब्लिशर ने किताब के एक हिस्से में कुछ बदलाव और अंश हटाने की मांग की थी, जिसको हटाने के लिए सोनिया गांधी ने मना किया तो पब्लिशर ने किताब छापने से हाथ पीछे खींच लिया। उधर इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है जो इस समय काफी वायरल हो रहा है। तो खड़गे जी ने क्या लिखा है इस वायरल लेटर में, और पब्लिशर ने सोनिया गांधी की किताब के कौन से हिस्से को हटाने की मांग की थी, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, आज तक बीजेपी और उसके आईटी सेल के द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ बहुत कुछ झूठ फैलाया गया। उनके ऊपर कई भाजपा नेताओं द्वारा खुलेआम भद्दी बड्डी टिप्पणियां की गई, लेकिन आज तक सोनिया जी ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। मोदी तो खुद उनको कांग्रेस की विधवा से लेके और जर्सी गाय तक ना जाने क्या क्या कह चुके हैं, लेकिन सोनिया जी की तरफ से सभी ऐसी कोई भी टिप्पणी उन पे नहीं की गई। उन्होंने हमेशा अपने खिलाफ उठ रहे शोर का जवाब खामोशी से दिया है, लेकिन अब सोनिया गांधी जब इतने सालों के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों पे खुल के बात करना चाह रही हैं, किताब के माध्यम से इतने लंबे सियासी सफर पे अपनी कहानी बताना चाह रहे हैं, तो उनको बोलने से रोकने की कोशिश हो रही है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित किताब बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव को प्रकाशित करने से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पांडुलिपि के एक खास हिस्से में कुछ सांप्रदायिक बदलाव और कुछ अंशों को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने किसी भी तरह के बदलाव या कटौती से साफ इनकार कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंगुइन के द्वारा मना करने के बाद अब कई दूसरे प्रमुख प्रकाशक इस किताब के भारतीय संस्करण की राइट हासिल करने की होड़ में शामिल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हार्पर कॉलिंस भारत में इस किताब के प्रकाशन के समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। यहाँ आपको ये बता दें कि भारत के अलावा दुनिया के बाकी देशों में ये किताब 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है। सबसे पहले इस पुस्तक का ऐलान जो है अमेरिकी प्रकाशक अल्फ्रेड ए नोपक ने किया था। ये पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक डिवीजन है। नोफ ने बताया था कि पहली बार इस किताब की 1 लाख प्रतियां छापी जाएंगी, लेकिन अब वही कंपनी इंडिया में घबरा रही है। लेकिन आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसको लेकर डर का माहौल बना है? तो यहाँ आपको बता दें कि सोनिया गांधी इससे पहले भी कुछ पुस्तकें लिख चुकी हैं, लेकिन उनके करीबियों अनुसार जो है ये उनके जीवन का सबसे निजी और प्रामाणिक लेखा जोखा है। ये किताब जो है, इस किताब में 1965 में कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात से लेकर नेहरू गांधी परिवार में उनके प्रवेश की कहानी बताई गई है। इसमें संजय गांधी का निधन, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के दौर के व्यक्तिगत दर्द को साझा किया गया है। 2004 में जनमत मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री का पद स्वीकार न करने के ऐतिहासिक फैसले के पीछे की वजहों को भी इसमें ये चर्चा है। चर्चा तो ये भी है दोस्तों कि इसमें गुजराती जोड़ी के बारे में विस्तार से लिखा होगा कि आखिर कई मामलों में यूपीए सरकार ने क्या हल्का हाथ रखा, जिसके बाद वो आज इतने शक्तिशाली बन गए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा है कि मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम रचनाएं ही उनकी भावनाओं और उनके मानवीय कमियों की सच्चाई तक पहुंच पाई हैं। मेरी ये कहानी जो है पाठकों को पिछले 6 दशकों में आए सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का एक अनूठा नजरिया भी देंगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किसी चर्चित पुस्तक को लेकर के कदम पीछे खींचने या विवाद में पड़ने का ये पहला मामला नहीं है। इसी वर्ष पेंगुइन ने कहा था कि उसने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नहीं छापी है, जबकि संसद में राहुल गांधी ने इस किताब की हार्ड कॉपी दिखाई थी। जून में पेंगुइन ने प्रसिद्ध ग्राफिक उपन्यासकार को जो सैंको के मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित किताब द वंस एंड फ्यूचर रायट का प्रकाशन कानूनी जांच और नक्शे की सीमाओं से जुड़े मुद्दों का हवाला देकर रद्द कर दिया था। अब सोनिया गांधी की किताब से भी हाथ खींचा जा रहा है। इसी से वो डर का साया है, यही जो पिछले 12 सालों से विपक्ष के हर माध्यम को कंट्रोल करना
हुआ आया है। अब देखिए दोस्तों, एक और जहां विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश चल रही है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है, जो इस समय काफी वायरल हो रहा है। दरअसल परिसीमन पे संसद का विशेष सत्र बुलाने के सरकार के संकेत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर पीएम मोदी को खत लिखा है और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने साफ कहा है कि मौजूदा 543 सीटें अगले 25 साल तक बरकरार रखी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विशेष सत्र की तैयारी है तो पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सभी दलों को बिल की कॉपी देके पर्याप्त समय दिया जाए। खड़गे ने कहा कि वो ये खत इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक मीडिया इंटरव्यू में इसका संकेत दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मानसून सत्र के अवसान की घोषणा में लगातार देरी की भी शायद इसी वजह से है। तो एक बार फिर से देश में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख के पूछा है कि क्या सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। खड़गे का ये पत्र तब आया है जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक टीवी इंटरव्यू में संकेत दिया है कि संसद की मौजूदा बैठक पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और जरूरत पड़ने पे फिर से बुलाई जा सकती है। अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने 16 जुलाई को भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखे परिसीमन के मुद्दे पे सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस विषय पे कोई विधेयक लाने की योजना बना रही है तो पहले सभी दलों को उसका मसौदा दिया जाए ताकि वो विस्तार से उसका अध्ययन कर सके और अपनी राय रख सके। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा कि परिसीमन देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा बेहद अहम विषय है, इसीलिए इस पे पूरी चर्चा और सहमति जरूरी है। बता दें फिलहाल केंद्र सरकार ने परिसीमन पे किसी विशेष सत्र की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री के बयान और कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पे रहेगी कि सरकार विशेष सत्र बुलाती है या पहले इस मुद्दे पे सर्वदलीय बैठक आयोजित करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर परिसीमन जैसे बेहद अहम मुद्दे पे मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक और प्रस्तावित बिल की कॉपी पहले देने की मांग करना बताता है कि विपक्ष इस बार कोई फैसला बंद कमरे में नहीं होने देना चाहता है। वहीं अगर सोनिया गांधी की किताब की बात करें तो इसको लेके उठा विवाद सिर्फ एक किताब के प्रकाशन का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या आज के दौर में सत्ता से असहमत आवाजों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। सोनिया गांधी ने अगर अपने 6 दशक लंबे राजनीतिक और निजी सफर को बिना किसी काट छाट के जनता के सामने रखने का फैसला किया है तो उस कहानी को सुनने का अधिकार भी देश की जनता को है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।